भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहला सवाल है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका आंसर होगा इंडिया, दैट इज भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा संसदात्मक। अगला सवाल है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? इसका आंसर होगा एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान की अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा केसी वेहेयर। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा केसी वेहेयर ने। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला सवाल है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? इसका आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किसे निर्धारित होता है? इसका आंसर होगा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आंसर होगा आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका आंसर होगा जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? इसका आंसर होगा 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर होगा मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? इसका आंसर होगा 24। ये सार्वभौमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।